ठीक है। अब इसको जैसे ट्रीट किया उसी तरह आपने इसको भी ट्रीट करना होगा। तो इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं ताकि मैं एक हाइड्रोजन के एटम के साथ इसके कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकूं। तो इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय 4। तो इससे क्या आएगा 8। अब ये जो रेशियो है इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले। सही है। ये कंट्रीब्यूशंस की जो मैंने रेशियो निकाली, ये किस चीज की रेशियो है? बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू एटम्स इन मेकिंग वाटर। ठीक है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने ये किया, यहां से आप देख रहे ये रेशियो, एक तरफ हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है और दूसरी तरफ जो है ऑक्सीजन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने स्केल डाउन किया और कहां तक ले आया? 1 एटम के कंट्रीब्यूशन तक ले आया। तो हाइड्रोजन का 1 एटम जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जो मुझे पता है, ऑलरेडी मुझे पता है कि हाइड्रोजन का अगर एक एटम जाएगा इसमें, इस पानी बनाने में, तो कितना मास ले जाएगा? 1 यूनिट मास ले जाएगा। अगर ये 1 यूनिट मास ले जा रहा है अपने साथ, तो ऑक्सीजन उस वक्त जब ये 1 ले जा रहा होता है, तो ऑक्सीजन कह रहा है कि मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन जाएगा 8। तो आपके एक एटम, ये क्या चीज है? 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट आपका है, 1 यूनिट आपका है, तो ये 1 यूनिट इसमें कंट्रीब्यूशन। यूनिट ग्राम मेरा नहीं है, मैं जा रहा हूं इसको उस यूनिट पे जिसको मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो जब इसका 1 यूनिट जाएगा, तो उस वक्त इसका 8 यूनिट्स जाएगा उसमें, इस पानी को बनाने में। इस तरह जाते 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 इसका 1 गया तो इसका 8 गया, फिर इसका 4 गया तो इसका 32 गया, फिर जो है ग्राम्स के स्केल पे अगर ये 4 ग्राम गया तो ये 32 ग्राम गया, तब जाके 36 ग्राम मेरा पानी बना। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके मुझे पता चला, इससे कंक्लूजन में क्या निकालूं, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं, या डाल्टन ने इससे क्या कंक्लूड किया था, तो ये कंक्लूजन आपके सामने है। सही है। तो कंक्लूडेड मास ये है। अब कंक्लूजन इसका ये है, इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन किया है, रेड से मैं लिख रहा हूं, कंक्लूजन ये है। इसका ये मतलब हुआ कि बाय मास कंट्रीब्यूशन आपका एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 8 टाइम्स बराबर है एक हाइड्रोजन एटम का। इसका ये मतलब हुआ सिंपली कि 1 ऑक्सीजन एटम is equal to 8 into 1 हाइड्रोजन एटम, यानी एक हाइड्रोजन एटम जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जितना भी है हमें पता है, उसका 8 टाइम्स जो है ऑक्सीजन का एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका 1 ऑक्सीजन एटम, आप फिर से लिख लें, इसका ये मतलब हुआ कि 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 8 इनटू, अब 1 हाइड्रोजन एटम कितने यूनिट्स के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर, और यूनिट हमारा कौन सा है? डाल्टन। तो ये एक आपका ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, फिर से लिख रहा हूं, 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स कहां से हैं? ये मैंने जब स्टैंडर्ड लिया हुआ है हाइड्रोजन को, और इस यूनिट का नाम किया है डाल्टन। तो देख लें, मैंने बताया था आपको कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, वन एटम के मास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो इस यहाँ आप बाकायदा लिख लेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जब आप रिलेटिव लिखते हैं तो फिर इसका ऑटोमेटिक मतलब होता है 1 एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बाई आ गया ऑक्सीजन का, किसने निकाला? डाल्टन ने। क्या आया? 8 आया। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही है। तो ऑक्सीजन डाल्टन के मुताबिक, आप अभी जाके गूगल में सर्च कर ले कि डाल्टन साहब ने ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या निकाला था, तो आपको आंसर मिलेगा 8 डाल्टन। ठीक है। और ये भी साथ सर्च कर ले, बल्कि उसी के अंदर आप पढ़ लेंगे, वाटर का फार्मूला किया था डाल्टन के मुताबिक। तो डाल्टन के मुताबिक वाटर का फार्मूला था HO। ठीक है। अब ये फार्मूला गलत था, इसलिए जो है रॉन्ग कंक्लूजन पे वो पहुंच गए। ऑक्सीजन का जो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला वो गलत निकला है। अब इसमें करेक्शन की जरूरत थी, तो करेक्शन किसने की है, कैसे की है, यहां वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब करेक्शन की तरफ आते हैं। करेक्शन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसको
करेक्ट किसने किया, कैसे किया, इसकी हम अब आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे किया, किसने किया, तो पहले आप साइंटिस्ट के नाम लिख ले। ये कैनिज़ारो, उन्होंने इसको करेक्ट किया। और फिर जर्मनी की एक सिटी में मीटिंग हो रही थी साइंटिस्ट की। उस मीटिंग में उन्होंने प्रेजेंट भी किया कि ऑक्सीजन का उस तरह कुछ और भी एलिमेंट्स उस वक्त लोगों ने किए हुए थे। तो सारा उन्होंने उस पर एक प्रेजेंटेशन दी कि इस तरह जो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस को निकाले जाते हैं। तो इसकी भी उन्होंने बात की उधर, और फिर ये जो करेक्शन है इसकी भी उन्होंने उधर बात की कि ये असल में ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है डाल्टन साहब, आप ये कौन थे, मेरे साइंटिस्ट के नाम लिख लूं पहले। तो ये थे कैनिज़ारो साहब, कैनिज़ारो, एंड और भी 2-3 लोग हैं, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा इसमें। कैनिज़ारो एंड गेर्लोसिक, ये 2 साहब ऐसे हैं कि इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहां पे। इन्होंने करेक्शन की, कैनिज़ारो ने स्पेशली इस पे एक प्रेजेंटेशन भी वहां दी, उसमें जो मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है क्वांटिटीज आप यही रख लें, लेकिन ये जो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं ये ऐसे नहीं है। और उनको कैसे पता चला कि ऐसे नहीं है, वो भी याद रखिए। ये इतने स्मार्ट शायद नहीं थे अगर इस वक्त तक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ना आता। तो ठीक है, इसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये 1700 की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं 1805 का, मतलब 1900 आपका स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल स्टार्ट है 1900 का, तो बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत पहले की बात है ये जो मैं कह रहा हूँ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें इन्होंने हेल्प कहाँ से ली, taking help from Avogadro's hypothesis या Avogadro's law, आप लिख लें Avogadro's law। और ये आपको पता होना चाहिए कि Avogadro's law क्या है, आप सबने पढ़ा है इसके बारे में। वो कह रहे हैं कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो, गैसेस चाहे अलग अलग क्यों ना हो और इनके वॉल्यूम भी एक जैसे हो, तो वो क्या इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रखेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब इक्वल वॉल्यूम में एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। तो इनसे इन्होंने हेल्प लेके ये साबित किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल। कैसे किया ये अब अलग एक डिस्कशन है, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं उसमें शामिल करूंगा कि कैसे लोगों को पता चलता था कि ये चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये चीज एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो फिर इसकी एटॉमिसिटी क्या है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर उस चीज के कितने एटम्स शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरा एक डिस्कशन है। इस वक्त आप सिर्फ इतना याद रखिए कि उस वक्त का निज़ारो और गेर्लोसिक श्योर थे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है क्वांटिटीज भी आप रख ले सब चीजें, तो फिर जाके ऑक्सीजन का आप देख लोगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिहाज से 16 आता है। ठीक है, तो उसको क्विकली कर देते हैं। चले, उन्होंने कहा कि हम चेंज कुछ नहीं करते हैं डाल्टन साहब, आप परेशान मत हो, हाइड्रोजन आपने यू किया है, चले ऑक्सीजन बी, वैसे ये मैं यू कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि चीजें आसान हो जाएं स्टूडेंट्स को के लिए समझने में। और यहाँ बनता है पानी, सही है, वाटर कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करो, आप इस तरह कर लो H2O2, और ये जो आपका पानी बन रहा है, इन्होंने असल में ये रिएक्शन वॉल्यूम के लिहाज से किया। ठीक है, तो इसके 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका भी 2 वॉल्यूम्स बन जाता है। क्योंकि ये जो वाटर बनता है आपको पता होना चाहिए, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो ये बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये जो पानी बनता है ये वेपर की शक्ल में बनता है। तो उन्होंने कहा कि H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। ठीक है, और इसको आप बैलेंस भी करें, क्योंकि H2O की जो कंपोजिशन है वो ये है कि ये पेयर्स की शक्ल में बनता है। तो पेयर्स की शक्ल में जब आप इसको बनाओगे तो एक ऑक्सीजन 1 पानी में जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 2 वॉल्यूम्स है। कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम्स, और ये भी 2 वॉल्यूम्स है। तो हाइड्रोजन अगर आप HO बनाना चाहते हैं तो ये फिर उसी तरह अगर आप करना चाहते हैं तो ये 4 वॉल्यूम बनना चाहिए फिर। ठीक है, अगर आप इसी तरह करना चाहते हैं तो ये फिर कितना, इसके अगर 2 वॉल्यूम के लिहाज से आप करें तो ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, और ये 2 वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप यहां आपसे अब देख लें
अगर ये 2 वॉल्यूम आप इसमें एडजस्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन का यानी एक वाटर में एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है जाके पानी बनाएगा। अब एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अब 2 ऑक्सीजन एक के साथ आपने मिला लिया, लेट्स से उसी तरह 2 के साथ 2, जो जैसे उन्होंने किया 1:1 में, इसी तरह, और ये भी 1 उसी रेशो में बना लिया, तो फिर जाके 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनना चाहिए। इस पे आप सोच लिए तो बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा, मैं ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये अब क्वांटिटीज वही रख लिया उन्होंने कहा कि, लेकिन इस चीज को उन्होंने करेक्ट किया कि असल में ऐसे होता है, ठीक है? अब जाके आप ये वॉल्यूम की शक्ल में, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो 4 ग्राम है वॉल्यूम में, ये 2 वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। कितना? 2 वॉल्यूम। और ये जो आपका ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो ये अगर आप वॉल्यूम को देख लें तो ये इतना ऑक्युपाई कर रहा है। और ये जो आप पानी बना रहे हो 36 ग्राम, ये असल में 2 वॉल्यूम यानी H2O प्लस H2O बनता है। क्या है? H2O प्लस, ना के HO बल्कि H2O प्लस H2O बनता है, ठीक है? तो इसको आप सबसे फर्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो आप ये कर ले। उन्होंने क्या, वैसे केनिज़ार उन्होंने कहा कि ये जो वाटर बनता है ये असल में 2 पानी बनता है, H2O और प्लस H2, यानी पेयर्स की शक्ल में 2 वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो 36 ग्राम है ये सारा किसी एक चीजों को, मतलब एक टाइप की चीज बनी हुई है, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई करें कंपोजिशन के लिहाज से तो ये H2O प्लस, यानी 2 वॉल्यूम का मतलब यही होगा, ठीक है? अब एक को छोड़े, आप एक को जरूरत नहीं है, वैसे आप दोनों को भी पैरेलल चला सकते हैं, आंसर दोनों से एक जितना है, लेकिन ख्वारी डबल करनी होगी। तो असल में हमारा पानी जो बन गया 36, आप ये कहें कि 18 ग्राम ये बन गया, 18 ग्राम और 18 ग्राम ये बन गया, ठीक है? मतलब एक वही बात है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी का जो फार्मूला है वो हमने करेक्ट किया और ये भी साथ मालूम किया कि ये 2 वॉल्यूम्स में वाटर के वेपर्स बन रहे हैं। अब आप सिर्फ एक को आगे प्रोसीड कर ले, सिंप्लीफाई करें तो भी आपका रिजल्ट आएगा। वैसे इसको भी करें तो इसको भी करें, कोई मसला नहीं है, दोनों साथ चलाएं, रिजल्ट अपना आपने एक जैसा आना है। तो एक को छोड़े, एक पे हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। अब ये जो आपका 18 ग्राम है, ये जो आपका 18 ग्राम, वैसे अगर आप इस तरह 36, तो आप इस चीजों को बढ़ा के 72 ग्राम पानी बना ले, फिर जाके 36 में इसी तरह सिंप्लीफिकेशन से आपका आंसर उधर आएगा, लेकिन एक के मुकाबले में 16 आएगा, क्योंकि आपका फार्मूला करेक्ट हो गया। तो असल में इनकी जो करेक्शन थी उन्होंने फार्मूला करेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इसका मार्क्स सही है। अब ये आप देख ले, उसी तरह कर ले। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन किस का, इसको मैं छोड़ रहा हूं कि एक ही बात है, एक को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये तो मेरे ख्याल में किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब वाटर में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, किसका कंट्रीब्यूशन? हाइड्रोजन, ठीक है? यहां मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक? कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कितना? ये 18 में ये जो 4 ग्राम है, कुछ इस वाटर में गया, कुछ उस वाटर में गया, मतलब बिल्कुल इक्वली गया। तो 2 ग्राम इधर आया, 2 ग्राम उधर आया, ये 4 ग्राम आप इक्वली डिवाइड। तो इस एक वाटर में हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? वो है 2 ग्राम्स। कितना है? 2 ग्राम। अब ये जो 32 है इसको भी आधा कर ले, ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, आधा इधर है तो आधा उधर है, O2 का आधा इधर है तो आधा उधर है, ठीक है? मतलब एक एटम पर मॉलिक्यूल इधर आया और एक एटम पर मॉलिक्यूल उधर गया। तो अब देख लें ये